हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो न्यू सेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे 23-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले बात एसिड बेस एंड साल्ट में अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होता है, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। तो लिटमस के बारे में बताया गया था, ये एक तरह के नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। और इसमें फिर हमने बताया था कि कैसे इसका एसिड के केस में कलर परिवर्तन होता है। दो तरह के हैं, ये रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। इसके बाद अलग अलग कंपोनेंट आ जाता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारे पास ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। देखो लिखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। इसमें 0 से लेकर के 10 तक का जो आपका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और प्रत्येक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग कलर परिवर्तन आता है, ठीक है। अब देखो पहला इसमें होता है क्या, सबसे पहला अगर टर्म आता है तो हम डाइल्यूशन के बारे में समझेंगे, ठीक ना, डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तुम्हारा दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू टू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग द पीएच पेपर। पीएच पेपर के द्वारा आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो पीएच पेपर के द्वारा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पीएच पेपर हमारे पास भी है, दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। देखो अब डायरेक्टली हम लोग ना अलग अलग कंपोनेंट लेंगे। जैसे सपोज डेट अमन किधर, इधर आओ अमन, कम दिस साइड, है ना। ये क्या है, लिटमस पेपर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है। इस पे नींबू चुआओ, है ना, कैसा कलर परिवर्तन होगा, होगा कुछ परिवर्तन, चू रहा है, हाँ कैसन हो गया, रेड हुआ कि नहीं हुआ है। अब रेड आपको कलर मैच करवाना है, ठीक है ना, रेड कलर मैच करवाना है। देखो तो रेड कितना पे वैल्यू इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, 2 और 4। तो आपने पढ़ा होगा ना पीएच स्केल, समझिएगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक सोरेनसन था, ठीक है ना। उन्होंने ही एक स्केल का खोज किया जहां पे 0 से 14 तक वैल्यू कंसिस्ट करता था, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल सबस्टेंस को इंडिकेट करता है। जैसे इन केस पानी, है ना, ये वाटर है, नॉर्मल वाटर है, बात मत कीजिए प्लीज। देखो ये वाटर है ना, कुणाल इधर आ करने आ जाओ, धड़िए इसको, है ना। अब इस केस में क्या करेंगे, है ना, दूसरा हम डाल के देखेंगे, है ना। आओ फाड़ो इसको, एगो फाड़ के दो उसको, है ना, ये वाला इसमें डाल के देखेगा इसका कलर चेंज होता है कि नहीं, है ना। अलग अलग सबस्टेंस को हम लोग को इंडिकेट करना है। देखिए इसमें देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, कोई कलर में परिवर्तन किया, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए न्यूट्रल के केस में कोई कलर परिवर्तन नहीं है। ये न्यूट्रल का जो कलर होता है ना डायरेक्टली दे देता है, 7th वाला, ठीक है ना। तो डायरेक्टली न्यूट्रल कलर के रिप्रेजेंट कर देता है, देखिए न्यूट्रल ही है इसीलिए। अब देखो सेकेंड हम लोग करते हैं एसिड के साथ, ठीक है। अब एसिड को लेकर के हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मजाक नहीं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, थोड़ा खतरनाक होता है, साइड हो जाएंगे मेरे से, लेकिन हम आज तो ग्लव्स भी नहीं लाए हैं। नहीं हाला नहीं कीजिए, देखेंगे हमने यही सवाल किया था आपसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में। देखो एक कॉन्क है, कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, ठीक ना, ये कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड एसिड, देख हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्क एसिड यानी कंसंट्रेटेड एसिड हमने एक बीकर में डाला, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड एसिड मैंने बीकर में डाला, जैसे ही मैंने बीकर में डाला और अगर इसमें पानी डालेंगे ना तो इस सनसनाहट के यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये गलत तरीका हो जाता है। जैसे देखो हम डालेंगे यहाँ पे आवाज़, लेकिन कैसे करेगा, देख रहे हैं क्या होता है पानी डालने पे। अगर यही बड़ा बीकर रहे ना तो पूरा, अगर पास में और रहे ना तो एकदम फट जाएगा, समझ में आ रहा है। ये बहुत खतरनाक होता है, ऐसे नहीं कहता डालने के लिए। देखो देख रहे हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए तो बोले थे बीकर स्प्लैश आउट हो जाता है, समझ में आया। लेकिन सही तरीका क्या होता है अब समझिएगा, ठीक है। सही तरीका क्या होता है, प्लीज बात मत कीजिए, समझो यार, है ना। फिर देखो सही तरीका क्या होता है, आपको बोला जाता है ना, एक ग्लास रड लेने के लिए, ठीक है, ग्लास रड, है ना। शशांक इधर,
देखो ग्लास रड पकड़ो इसको, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी बीकर में, है ना, इसी बीकर में क्या करेंगे, पानी डालेंगे। जितना हमको मिलाना रहे उतना मिलाना रहता है, उतना हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इतना हमको पानी चाहिए, ठीक है। और इस केस में ये तो लगा दिया मैंने, देखो ये हमने लिया कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है। अब क्या करेंगे हम, है ना, डाइल्यूट करो, आ जाओ इधर, आ जाओ, देखो, हाँ करो। इसको पहले एक ग्लास रड को ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, ग्लास रड को, और इस एसिड को, हाँ इसी के सपोर्ट में डालो, धीरे धीरे डालना है, उसी पे मिलाते हुए, हाँ हाँ। इससे क्या होता है, देखो इसका जैसे कि डेंसिटी वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, है ना, देख रहे हैं, बस। तो इससे क्या हुआ, आप तो डायरेक्टली कर रहे हैं ना, तो ये पानी पहले मैंने लिया, है ना। अब इसको कोई छू के देखो गर्म है कि नहीं, तू ही छू के देखो, हल्का गर्म है, ठीक ना। एक्सोथर्मिक वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, पहले आपने वाटर डाला तो लेवल इसका चेंज हो जाता है, ठीक ना। देखो बात नहीं, और देखिए आ जाओ रिजू, तुम देखो एक्सपेरिमेंट करके, है ना। इसको हाथ में लो, है ना, देखिए हाथ में पकड़िए, देखिए। इसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन को ना क्या करेंगे, इसके अंदर में जब हम प्लेस करते हैं तो देखना ये गायब होता चला आएगा, देखो, डरना नहीं कुछ, है ना, कुछ टाइम लगेगा, है ना, ऑटोमेटिक गलना शुरू कर देगा ये, देखो। एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। काहे से देख रहा है तुरे ना, ये तो ज़्यादा इस तरीक़ा से यहाँ पे काम कर रहा है, दो तरीक़ा से है, देखो इसमें कुछ समय के लिए पकड़ो इसको, ठीक है। इसके बाद हम अभी तुरंत एक इसको धरो, ऐसे ही प्लेस करते रहो, इसका फिर नेचर चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद रुको, इसके बाद ना लेमन का हम लोग चेक कर लेंगे, लेमन का चेक कर लेते हैं, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर से लेकर के, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से लेकर के। ई एसिड वाला ही पूरा काफ़ी गर्म है, छू के देखो, आ जाओ इधर, टेस्ट करो इसको छू करके, कितना है, गर्म है कि नहीं है, हाँ गर्म है ना, है। और इसको छू के देखो, इसको छू के देखो, उसके कंपेयर कम है कि नहीं, पता चल गया। अब दोनों में डिफरेंस पता चला ना। इसमें क्या था, इसमें पानी पहले से था, है ना, नहीं सॉरी, पहले एसिड था तब पानी डाले, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है ना। और इसमें मैंने क्या किया, पहले पानी लिया, बाद में धीरे धीरे एसिड डाला, और स्टीर करने के बाद, समझ में आ रहा है। तो दोनों में ना मतलब वैरी होता है। अब देखो दोनों के केस में हम इसका ना कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखो अभी जो तुम्हारा इस तरीका से दिख रहा है, अब इसका हम कलर परिवर्तन करेंगे। और कैसे कलर परिवर्तन करेंगे, देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है। बात मत कीजिए, देखो सचिन इधर देखो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन में जब हम ये प्लेस करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। देखना रिजू, ये देखना इसका कलर परिवर्तन होगा, देख रहे हैं कलर परिवर्तन हुआ कि नहीं, हाँ इस केस में भी आ जाएगा। रुको वैसे हिलाओ ना, है ना, ये हाईली रिएक्शन होना शुरू करेगा। रुको ई वाला ये थोड़ा एसिड काम नहीं कर रहा, तो पूरा इसके पास कैपेसिटी होता है डिजोल्व करवा लेने का। देख रहे हैं एक कलर परिवर्तन हुआ। अब देखो इस केस में तुमको दिख रहा है ना, आइडेंटिफाई करो, देखो कितना पीएच वैल्यू आ रहा है, 0 से 3 के बीच में आएगी, है ना। एक कंसंट्रेटेड है, देखो तो हम 0, रेड कलर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक कलर परिवर्तन होता है इस तरीका से, हो गया ना। एक्सोथर्मिक होगा, वो गर्म होगा ही, धीरे धीरे होगा। अब देखो ना, उससे ये और खतरनाक लेते हैं हम, अबरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। ये देखो HCl है, ठीक है, उसमें से 2 बीकर लाओ उस साइड से, इसमें है, हाँ तुम रखो रिजू, उसी को हाथ में पकड़ो। अभी इसका देखिए, इसका कलर परिवर्तन दिखाते हैं हम, देखो ये कलर परिवर्तन दिख रहा है, देखो इसमें ये रिएक्शन होना, हाँ स्मेल तो आएगा, देखो हाइड्रोजन दे रहा है तो स्मेल आएगा, है ना। ये इससे देखो डीपनेस पता चलेगा तुमको, कलर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। पंजेंट स्मेल देना शुरू करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने है,
चेंज होकर के देना शुरू करेगा ही, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है ना, कभी आकर बोलते हैं बिना ऐसे ही पढ़े लिखे करवा दीजिए, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, मेटल के बारे में, ठीक ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कैसे डिस्प्लेस करेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा साइड हो जा, हाँ उधर हो जाना। तो बहुत खतरनाक होता है ना, यहाँ ग्लव्स वगैरह हैं। अच्छा, क्लोरिक एसिड हमने लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। आ जा तुम धरो इसको, पकड़ना है ना, डरना नहीं खाली, है ना, इसको पकड़े रहेंगे। देखिएगा इसमें कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक जिंक मेटल लेंगे, ठीक है ना, और जिंक मेटल का क्रिस्टल हम इसमें प्लेस करेंगे। डरना नहीं, ओके। देखिए कैसे इसमें अपने में पूरा के पूरा, देखो ये जिंक है ना हमारे पास, ये जिंक मेटल है, ठीक है। देखिए ये पूरा रख दो, नहीं तो तुम गिरा दोगे डर से। डालो उसमें, है ना, ये हाइड्रोजन गैस है, समझ में आ रहा है, ये हाइड्रोजन गैस हो रहा है, ठीक है। और पता है ये गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जिंक को डिजोल्व करवा देगा। ये पहले जो लोग क्या करता था ना, बैंक वगैरह में जो ताला वगैरह है, इसी तरीका से उस पर डाला ना, पूरी के पूरे लोहा को गला देता है वो। और सोचो इतना खतरनाक एसिड हमारे ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम सुने हैं, हाँ, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज निकलता है ना, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, है ना। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक है, तो बोलेंगे सर हमारे पेट में वो गला क्यों नहीं पाता है, तो जो म्यूकस है ना वही प्रिवेंट करता है इसको, लाइनिंग को, ठीक है। बात नहीं समझिएगा, देख रहे हैं इसको पूरा ये कलेक्ट करके ना, इसको कलेक्ट करके हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है कि क्या, इसका पॉप साउंड प्रोडक्शन होता है, समझ गए। तो ये हमारा लिस्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चल जाता है, जैसे जिंक वगैरह हो गया, पार्टिकुलर मेटल के साथ और रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कलर परिवर्तन शो करते रहता है। तो देख यहाँ पे हुआ क्या, है ना, सबसे पहले बात समझिएगा वैसे बदमाशी नहीं करो प्लीज। अब देखो हम लोग नॉन मेटल का एक टेस्ट कर लेते हैं। नॉन मेटल का कैसे टेस्ट करेंगे उसके लिए हम बताते हैं, ठीक है। नॉन मेटल का टेस्ट कैसे हम लोग करेंगे उसके लिए भी हम बताते हैं। देखो सबसे पहली बात आपको पता है ना, ये देखिए नॉन मेटल का हम ऑक्साइड के लिए थोड़ा सा हम टेस्ट कर लें। देखो ये हमारे पास है मैग्नीशियम, ओके। यहाँ लिख के इक्वेशन से बताना था, बट काम तो करेगा नहीं से। चलिए देखिए सलाई है, इधर आ जाओ, देखना देखना क्या करना है ना, जो एगो बीकर लेना पड़ेगा, एक बीकर में डालेंगे हम इसको, है ना, लेकिन हाथ जलेगा थोड़ा सा, धर रहना बढ़िया से। चलिए देखिए अब ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के परसेंस में इसका रिएक्शन करेंगे, बनाएगा MgO। क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। कैसे जलाया जाता है पर तो गैस वाला ना दे रहा था, पॉप साउंड करता, जब नहीं जल रहा था ना उस समय। देखो पॉप साउंड प्रोड्यूस किया ना, यही पॉप साउंड प्रोडक्शन करने का इसका एक होता है। जब भी ये रिएक्शन करेगा ना, पॉप साउंड, हाइड्रोजन टेस्ट इसी से ना होता है, पॉप साउंड से। चलो पॉप साउंड देखो, समझ में आ रहा कुणाल? ये हिल रहा है रे, अमन देखो कैसे हिलता है ये। कोची रे, क्या दिक्कत हो गया तुमको? हैं कैसे? देखिए दिखाई दे रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, देख रहे हैं ये धुआं जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डायरेक्ट आँख, हाँ अब एक बीकरवा में ढुकाओ, अब बाहर निकाल नहीं रहे, आई दे रहा ये मैग्नीशियम, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया, जो धुआं टाइप का, जो स्मोक टाइप का प्रोड्यूस कर रहा था, वो एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तब मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो इसका तो पता चलेगा ये मेटल है, ठीक ना। तो मेटल था, ऑक्सीजन के परसेंस में बर्न किया, तो ऑक्सीजन के परसेंस में जब बर्न करेगा तो कौन सा ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड, हाँ मेटल ऑक्साइड, तो उसका नेचर कौन सा? बेसिक, है ना, ध्यान दो इधर। लेकिन यही सल्फर को जब ऑक्सीजन के परसेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या मेटल ऑक्साइड, तो बेसिक, हाँ
और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ तब एसिडिक, है ना। अब ये देखो तो इसका चेंज हम देख सकते हैं कैसे, यूनिवर्सल इंडिकेटेड सॉल्यूशन, पता नहीं इसमें उतना ऑक्साइड आया नहीं था तो थोड़ा सा हो सकता है, तो कब इधर आओ पकड़ो इसको, हो सके कलर इसका फ्लक्चुएट करे। देखिए एसिडवा क्या कर देता है, देख रहा है ये, अब यहाँ ये नहीं है ना कलर वगैरह, देख ये देख रहे हैं, इस सेपरेट लेयर दिखाई दे रहा है कुछ तुमको, डेंसिटी वगैरह का चेंजेस हैं। के नीतीशवा कुछ छू मेरे, देखो अभी देखे ना, बताया ना पूरी तरीका से नहीं, लेकिन फिर भी कलर परिवर्तन किया। देखो ये बेस वाला कलर आ गया है ना, ये जो कलर आया हमारा बेस वाला कलर है, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं ये पता चलेगा 8 से, मतलब ये थोड़ा सा जो बोले ना हल्का कारण हो गया ना, है ना, क्या है कि पूरा तो निकल गया था इसमें, है ना। अब एकरा में और ऐसे चेक कर सकते हैं, एक और देखें एकरा हम दिखा सकते हैं ना, तो डरा हो जाए। देखो ये अपना ज़्यादा रूप ले लिया ओरिजिनल वाला, क्या है बताया था ना, यही से डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। समझ में आया कुणाल? एकरा में देख ये एसिड था, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकरा में हमने जिंक डाल दिया था, ठीक ना, तो एसिड रिएक्ट विथ जिंक तो वो पार्टिकुलर साल्ट बना लेता है, क्योंकि पढ़े हैं ना केमिकल इक्वेशन, मेटल प्लस सॉल्ट, सॉरी मेटल प्लस एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड कुछ है कंसनट्रेटेड एसिड, तो मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो मेटल साल्ट बनाता है। ये अपना रूप लेना शुरू करें, ठीक है। तो यही था, फिर हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना होता है, द सीरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट्स ऑल।